मैं जो पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी बेहुदा बेशर्म लड़की के बारे में बात करेंगे जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और ऐसे ऐसे अल्फाज यूज करे जो मैं मेरी जुबान से बोल भी सकता नहीं हूं। लेकिन मैं आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा क्योंकि कुछ लोग अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो ये बोलेंगे, कुछ डेढ़ शाने ये बोलेंगे इसने तो नॉर्मल बोलता है, ये लोग बड़ा चढ़ा के पेश करे। इसलिए वीडियो दिखाना जरूरी है कि लड़की कितनी गिर चुकी थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ऐसे ऐसे अल्फाज यूज कर रही थी। और इस पे एमआईएम पार्टी के वारिस पठान क्या बोले वो भी बताने वालों। लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल जानने के ये लड़की है कौन, तो आपको बता दो इस लड़की का नाम है शर्मिस्ता, जो कि अभी तक पाकिस्तान को अपने अंदाज के अंदर, गाली गलौज के अंदाज के अंदर कंटिन्यू गाली दे रही थी, कंटिन्यू रिप्लाई दे रही थी। तो चलो अच्छा है, वो पाकिस्तान को दे रही थी, हर रिप्लाई देना था, हर गाली गलौज देना था, हर गंदे लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्लाई देना था। इतना भुसंडी सांड सड़ा हुआ देश है ना पाकिस्तान, मतलब ट्रंप ने तो चित्तर। क्योंकि जब से इंडिया पाकिस्तान की वार चलती तो लड़की कंटिन्यू वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए रिप्लाई दे रही थी। तो यहाँ तक तो ठीक था, हॉर देना था, इससे भी गंदी गंदी गाली देना था, जो करना था वो करना था पाकिस्तान वाले के साथ। लेकिन इसके बाद ये लड़की क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। ये तो पाकिस्तान वाले को कंटिन्यू रिप्लाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद ये क्या करती है बॉलीवुड के खान पर, मतलब जितने भी बॉलीवुड के अंदर आप समझो सबके सब खामोश बैठे हैं। इंडिया पाकिस्तान के वार के टाइम पे ना इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया, तो बॉलीवुड के खान को भी मतलब डायरेक्ट टारगेट करते बहुत सारी गंदी गंदी गाली गलौज दी थी। मैंने इसके बारे में वीडियो बना था। मुझे तो बहुत हंसी आती है खानों के बारे में सोच के, बॉलीवुड के 3 खान। पहले मेरे को चलो बॉलीवुड के खान को बॉलीवुड को रिप्लाई दी तो इससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि खामोश बैठे थे, गाली खाने काम करे तो गाली उन्हें दी, अच्छा करी, यहाँ तक भी तो ठीक था। लेकिन अभी लड़की हद पार कर देती है, मतलब ये जो कुछ भी किया ये सारी चीजें ठीक थी, हर करना था, जितना बढ़ के होना था उससे ज्यादा करना था। लेकिन अभी लड़की क्या करती है अपने जज्बात के अंदर और अपने क्या बोलेंगे पावर में आती है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में कुछ ऐसे अल्फाज यूज कर देती है, ऐसे गंदे गंदे अल्फाज यूज कर देती है जो मेरी जुबान से मैं बोल भी सकता नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें म्यूट करके आप सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है। मैं आपको वीडियो भी दिखा नहीं सकता, वीडियो भी नहीं दिखाने वाला था, लेकिन कुछ डेढ़ शानों की वजह से ये वीडियो दिखाना पड़ा, क्योंकि कुछ डेढ़ शाने ये बोलेंगे उसने तो नॉर्मल बोला था, तो बच्ची थी, उसने ऐसा करा था। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा कि उसने कितना गलत बोला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी करते। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके। असलियत में रंडा के आए थे वो। हाँ, तो आपने वीडियो देख ही लाऊंगा इस लड़की ने किस तरह से हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। अब कई सारों को तो समझ में आ गया हूँ क्योंकि कुछ अल्फाज म्यूट करना पड़ा, क्योंकि इतने गंदे अल्फाज इसने यूज किया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हुए। लेकिन अब होता क्या, सोशल मीडिया पे इसका वीडियो हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया पे इसको जम के ट्रेड मिलता है, लोग सर तंजों की मांग करते हैं और बहुत सारे मतलब हेट वगैरह मिलता है। लेकिन उसके बाद आके ये माफी मांगती है। मैं आपको माफी वाला भी पोस्ट बताने वाला कि इसने माफी में क्या लिखा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए एमआईएम पार्टी के वारिस पठान ने क्या मांग किया। हालांकि कई जो मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम डायरेक्ट इसके अरेस्ट की मांग कर रहे हैं और कई सारे लोग इसके सपोर्ट में भी खड़े। अब मैं सपोर्ट करने वालों को भी थोड़ा सा रिप्लाई दूंगा, लेकिन उससे पहले वारिस पठान का वीडियो देखते हैं, उसके बाद उन्होंने माफी क्या मांगी वो देख लीजिए। वारिस पठान डायरेक्टली अपने ट्विटर पे लिखते कि ये लड़की, मतलब जिसका नाम है शर्मिस्ता, उसका टैग करते उसके बारे में लिखते कि इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए जो कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा इस वक्त इस तरह के भाषा बोलकर ये देश में संपर्क तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। हमारे भारत के गृह मंत्री HMO इंडिया से गुजारिश है कि फौरन हिरासत में लेके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब डायरेक्टली वारिस पठान ने बोला कि ये तनाव पैदा कर रही है हिंदू मुस्लिम के अंदर। ऐसे टाइम में जब सारे के सारे लोग एक साथ खड़ के इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे थे, डायरेक्टली वारिस पठान ने इसकी हिरासत की मांग करी और कई सारे मुस्लिम इसकी अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, सोशल मीडिया पे बवाल मचता है, जम के इसको ट्रोल करते थे, आके माफी मांगती है। अब माफी के अंदर क्या लिखती है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको साइड में दिख ही रहा है, जो कि इंग्लिश में, लेकिन आप हिंदी में बता देते हो। लिखती है शर्त माफी मांगती हूँ, जो भी लिखा गया है वो मेरी निजी भावना और मैंने कभी जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहा, इसलिए अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए खेद प्रकट करती हूँ। मैं सहयोग और समझदारी की अपेक्षा करती हूँ। आपसे अपनी सार्वजनिक पोस्ट संविधान बता करूंगी, कृपया एक बार फिर मेरी माफी स्वीकार करो। मतलब डायरेक्टली उसने माफी मांगी कि मैं सोच समझ के सारी चीजें नहीं बोली, इसके लिए मुझे माफ कर दो।
लेकिन अब इसने माफ़ी तो मांग ली। अब एक तरफ होता क्या है, कई सालों उसका विरोध कर रहे हैं, सरतंत्र जुदा किया और कई सारे जो मुस्लिम है जम के इसको हेट है, ये रियलिटी है। लेकिन एक तरफ लोग इसके सपोर्ट में उतरे, इसको बोल रहे कि इसके ये देश की बेटी है, इसने हमारे देश के खिलाफ जो पाकिस्तान कर रहा था उसको बहुत सारे रिप्लाई दी अपनी वीडियो के जरिए, तो इसको इसके कोई अरेस्ट वरेस्ट पे कोई गुना दाखिल नहीं होना चाहिए और खुल के लोग उसको सपोर्ट करें। बेशक सपोर्ट करिए, इन्हें बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान को गाली देके, और देना था इससे खराब और बोलना था, बॉलीवुड स्टार को इससे खराब और बोलना था, जितने लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ कुछ गलत किया उसको और खराब बोलना था, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करना था। अब आते हैं बात ये मुद्दे पे कि कई सारे लोग इसके स्टैंड ले रहे, इसके सपोर्ट में खड़े रहे, हैशटैग वगैरह चला रहे कि इसके साथ हम खड़े हुए, इसको कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेंगे, कोई हिरासत में लेगा, अरेस्ट नहीं होगा। तो मैं उनको एक छोटा सा रिप्लाई देना चाहूँगा कि जब एक पाकिस्तानी ने इसको, इसके माँ को, इसके माता जी को कुछ गाली गलौज करा था, तो इन्हें इसके रिप्ले में भयंकर तरीके से भड़कते हुए इसको 10-20 गाली दे दी। मैं आपको सबसे पहले वो छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। भाई मैं अभी पढ़ रही थी एंड मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट देखा कि एक चूत पाकिस्तानी ने एक मेरी माँ की फोटो लेके उसको, उसमें मेरी माँ जो इन सबका पार्ट भी नहीं है भाई, शी इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दिस बुलशिट, ठीक है। मैं बोलती हूँ तेरे में दम है, तू मेरे मुंह पे आके बोलना, मेरे को बोलते तेरे को बोलना है, मेरी माँ को भी बीच में ला रहा है। हमारे यहाँ माता को पूछते तुम्हारे बाद हाँ, आपने वीडियो देख ही लाऊंगा। अब जरा सोचो, इसके माँ को एक पाकिस्तानी ने गाली देती हो, इसको कुछ बोला था इसकी माता जी को, तो कितनी भड़की थी। तो जरा सोचो, इसने तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी की। अब क्या मुसलमानों का दिल बोल रहा हूँ जो नबी के शान में गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं करते, और वो भी ज़बरदस्ती की। जब किसी ने कुछ किया नहीं, किसी मुस्लिम ने कुछ छेड़ा नहीं, कुछ बोला नहीं, किसी धार्मिक चीज़ को लेकर कुछ बोला नहीं, तो क्या मुसलमान इस चीज़ की बर्दाश्त करेंगे? अगर यही चीज़ सेम किसी धर्म के धर्म गुरु की या किसी को बोला जाता तो इसका क्या होता? ज़रा ये सोच समझ के बताना। क्योंकि कई सारे लोग क्या चीज़ लिखेंगे मालूम है, और अभी भी लिख रहे हैं कि मुसलमान, ये मुल्ले लोग तो ऐसे होते हैं, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ को, मतलब एक बच्ची के पीछे पड़ गए, मतलब कई सारे लोग गलत गलत कमेंट करेंगे, मुसलमानों को टारगेट करते बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। मैं उनको एक ही जवाब देना चाहूँगा कि कितनी बार हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करनी। अगर एक किसी मुस्लिम किसी धार्मिक चीज़ को बोल देता तो उसको इस पर कितनी कार्रवाई होती है। हालांकि बोलने की हिम्मत नहीं तो, और बोलता भी नहीं है, क्योंकि पहले हमारे हदीसों में, कुरान में बताया गया है कि आप किसी के धार्मिक चीज़ों को लेकर कुछ मत बोलो, उनके भगवानों को लेकर कुछ मत बोलो, ताकि वो जब बोलेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले के पहले मुसलमान सारी चीज़ों से कतरता है, बोलता नहीं है। तो आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, सिर्फ इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।